हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें कि हम एस आर कांतो बुक के जो पहले 200 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। जो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम के अलग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। देन हम बात करें, एन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। देखो, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में अगर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या? ट्रांस। इसको क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। देन बात करें हम द वर्ल्ड, ये थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, क्या है? द वर्ड म्यूटेशन वाज फर्स्ट यूज बाय। तो जो म्यूटेशन वर्ड है वो किसने दिया था? तो वो दिया था अपना ह्यूगो डेविस ने। देन हम बात करें, कपलिंग एंड रिपल्शन फेज हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। तो ये किसने दी थी? अपनी वाटसन ने दी थी। देन हम बात करें, थ्योरी ऑफ जेम्यूल्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो जो जेम्यूल्स वाली जो थ्योरी है अपनी, किसने दी थी? है डार्विन ने दी थी, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन भी साथ साथ दिया था। देन हम बात करें, इनकॉम्पिटिबिलिटी इज वेरी कॉमन इन अ प्लांट किंगडम वाज रिपोर्टेड बाय। देखो, इनकॉम्पिटिबिलिटी का क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो लेविस ने किया था, और ये भी किसी ने बताया था? लेविस ने बताया था। लेविस ने एक तो होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी और एक हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी में इसको क्लासिफाइड किया था। देन हम बात करें, इम्प्रूव्ड सीड डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इज। देन हम बात करें कि इम्प्रूव्ड सीड डिस्ट्रीब्यूट टू फार्मर्स फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इज। जनरली हम जो फार्मर्स को कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए सर्टिफाइड सीड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन हम बात करें, वीट में डी जीनोम ऑफ कॉमन कल्टिवेटेड वीट हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय। तो जो अपने वीट में मेनली 3 तरह के जीनोम पाए जाते हैं, ए बी बी और ये डी। ये इसका क्या है? वीट का जीनोम है, ठीक है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि जो वीट का जो डी जीनोम आता है उस कौन सी स्पीसीज से आया है? तो वो किससे आया है? एजेलियोपस स्क्वेरस, मतलब कि इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात करें, रिकमेंडेड कंसंट्रेशन ऑफ ईएमएस फॉर द इंड्यूस्ड म्यूटाजेनेसिस। देखो, अब हम म्यूटाजेनेसिस का क्लासिफिकेशन एक बार देख लेते हैं तो आपको ईजिली आ जाएगा। देखो, जो म्यूटाजन होते हैं मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल, ठीक है। जब हम बात करें फिजिकल में 2 होते हैं, एक होता है आयोनाइजिंग और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है। आयोनाइजिंग में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पार्टिकुलेट और एक होता है नॉन पार्टिकुलेट। तो जो आयोनिक में पार्टिकुलेट कौन कौन से हैं? जैसे कि अल्फा हुआ और बीटा हुआ। जबकि नॉन पार्टिकुलेट कौन कौन से हैं? अपने जो एक्स रेज हुई और गामा रेज हुई, एक्स रेज गामा रेज। जबकि हम बात करें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में, तो इसमें आती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। जबकि हम बात करें केमिकल्स में, तो केमिकल्स में ईएमएस, ठीक है, मिथाइल सल्फोनेट, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, ठीक है, प्रोफ्लेविन, एक्रोफ्लेविन्स, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक है। तो केमिकल्स में ये मेनली 2 तरह का क्लासिफिकेशन है इसका। एल्केलाइटिंग एजेंट्स वगैरह हुए इसमें। देन अपन बात करेंगे बेस एनालॉग हुए, तो ये सब किस में आ जाते हैं? केमिकल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि रिकमेंडेड कंसंट्रेशन ऑफ ईएमएस फॉर द इंड्यूस्ड म्यूटाजेनेसिस, मतलब कि ईएमएस की कितनी मात्रा ज़रूरत है म्यूटेशन को क्रिएट करने में। तो वो है अपनी 0.03 से लेके 1.5% तक। देन हम बात करें, व्हेन कियाज्मा फ्रीक्वेंसी इज 100%, द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज। देखो, कियाज्मा फ्रीक्वेंसी भले ही 100% हो जाए, बट जो क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50% से कभी ज़्यादा नहीं होती। जबकि हम रिकॉम्बिनेशन की भी 50% से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जो 50% जो पेरेंटल पॉपुलेशन बनती है, ठीक है। द टिश्यू विच नरिश माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर को नरिश करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं टैपेटम। देन हम बात करें, द एनालॉग ऑफ फिफ्थ ब्रोमोयूरेसिल। फिफ्थ ब्रोमोयूरेसिल किसका एनालॉग है? तो ये है किसका? थाइमिन का। ये आंसर हो जाएगा इसका। देन हम बात करें, हाउ मैनी मियोटिक डिवीजन विल टेक प्लेस टू प्रोड्यूस 512 सेल्स फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सेल। एक सिंगल पेरेंट सेल से 512 सेल्स को प्रोड्यूस करने में कितने माइटोटिक डिवीजन्स लगेंगे? तो ये भी बहुत ईजी है। देखो, एक से एक, ये इससे फिर एक, ये मैं बता रहा हूँ किस तरह से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे फिर एक, इससे फिर 2, ऐसे करके हो तो जाएगा। तो आप इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो उस तरह से, जबकि आप यहाँ से देखो तो आप इसको डायरेक्टली 1 2 4 8 6 16 32 64 128 256 और 5
1 2। तो अपने लिए बस ये वाले जो डिवीजन्स हैं इनको जोड़ते जाना, क्योंकि हर बार इतने ही डिवीज़न होंगे। जब 556 डिवीज़न होंगे सेल्स में, तब जाके तो 512 बनेंगे। तो इन सबको अपन जोड़ देंगे तो अपनी क्या वैल्यू निकल जाएगी, कितने डिवीज़न लग रहा है। तो ये इन सबको जोड़ेंगे तो 511 लगेंगे। मतलब कि 512 सेल को अपने प्रोड्यूस करने के लिए 511 सेल डिवीज़न जरूरी है। देन हम बात करें द cDNA लाइब्रेरीज कैन बी प्रिपेयर्ड आइसोलेटिंग। तो cDNA की जो लाइब्रेरीज होती हैं वो हम जनरली mRNA से प्रोड्यूस करते हैं। देन बात करें सब्स्टिट्यूशन हैप्लॉइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखो सब्स्टिट्यूशन हैप्लॉइड मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक आ रहा है और एक जा रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये किससे द्वारा रिप्रेजेंट होगा, जैसे कि n-1 + 1, एक माइनस हो रहा है और एक प्लस हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो सी आंसर हो जाएगा। देन हम बात करें हाउ मैनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल ABO ब्लड ग्रुप। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, उसमें कितने पॉसिबल अपने फिनोटाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के एलील होते हैं, IA, IB और I0, ठीक है। ये होगा अपने एलील। देन हम बात करें इसमें कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे। तो फिनोटाइप कितने बनेंगे, एक तो A होता है ब्लड ग्रुप, एक B होता है, एक AB होता है और एक O ब्लड ग्रुप होता है। जबकि इसमें 6 तरह के जीनोटाइप उत्पन्न होते हैं। कितने होते हैं, 6 तरह के जीनोटाइप प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मैनी पॉसिबल फिनोटाइप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फिनोटाइप्स इसमें पॉसिबल हैं। देन हम बात करें फ्रॉम द मैरिज बिटवीन 2 हेटेरोजाइगोट्स फॉर एल्बिनिज्म व्हाट इज द चांस दैट द फर्स्ट वुड बी नॉन एल्बिनो। तो कितना चांस है, देखो 1/4 क्या आएगा, एल्बिनो का आएगा परसेंटेज, और जितने बचेंगे तो वो नॉन एल्बिनो का पूछ रहा है, तो 3/4 आंसर आएगा इसका, ठीक है। देन हम बात करें DNA कैन बी डीनेचर्ड बाय द हीटिंग एट द टेम्परेचर ऑफ। तो DNA को हम डीनेचरिंग कितने पे करते हैं, मतलब उसके स्ट्रैंड को खोलने में 94 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जरूरी है, जो PCR में अपन जनरली यूज़ करते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन। देन हम बात करें द फॉलोइंग अमंग एस द मॉलिकुलर मार्कर इज अ कोडोमिनेंट इन नेचर। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो कोडोमिनेंट नेचर का है, देखो अपना RAPD हो गया और VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ये दोनों क्या हैं डोमिनेंट तरह के। जबकि हम बात करें SSR सिंगल सीक्वेंस रिपीट और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये दोनों क्या हैं डोमिनेंट नेचर के हैं। देन हम बात करें जीनोमिक इम्प्रिंटिंग अकर्स इन। तो जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग है किसमें देखी जाती है, तो वो इन सभी में देखी जाती है, प्लांट्स में, एनिमल्स और ह्यूमन सभी में। देन हम बात करें इफ़ द DNA ऑफ ए स्पीसीज हैज़ द मोल फ्रिक्शन ऑफ G + C इज इक्वल टू 0.48 द मोल फ्रिक्शन ऑफ एडिनिन विल बी। देखो वो बोल रहा है कि आपसे ग्वानिन तथा साइटोसिन कितना है, 0.48 है। तो एडिनिन की मात्रा कितनी होगी, तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि G + C इक्वल टू 0.48, तो हमारे पास बचा क्या, एडिनिन प्लस थाइमिन बच रहा है हमारे पास 0.52 का, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब एडिनिन की मात्रा निकालेंगे तो एडिनिन जितना होगा उतना ही क्या होगा, थाइमिन होगा। तो ये कितना, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एडिनिन की वैल्यू निकल जाएगी, ये आएगा करीब 0.26। तो आंसर हो जाएगा अपना क्या, बी। देन हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है। तो ये चारग्राफ का नियम से आप इजी सॉल्व कर सकते हो ऊपर वाला। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन, इनमें से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो जो राइबोजाइम एंजाइम है वो क्या है, वो प्रोटीन नहीं है, वो किससे, RNA से बना होता है। तो ये इसका अपवाद भी है कि, ठीक है। देन हम बात करें ए वायरस फ्री क्लोन फ्रॉम ए वायरस इन्फेक्टेड प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। ऑब्टेन कैसे कर सकते हो, एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसमें क्या होगा, वायरल डिसीज़ आ चुका है, ठीक है। अपने लिए उस प्लांट से एक ऐसा प्लांट तैयार करना है, उसका क्लोन तैयार करना है जिसमें कि वायरस का इन्फेक्शन ना हो। तो हम उस प्लांट के कौन से पार्ट का यूज़ करें, तो हम मेरिस्टेम कल्चर कर लें, क्योंकि मेरिस्टेम की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है वायरस के रेप्लिकेशन से भी, तो वो क्या उस पर इन्फेक्शन नहीं हो पाता। देन हम बात करें सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स आर फाउंड इन। तो जो सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स हैं वो किसमें पाए जाते हैं, ऑप्शन है अपने tRNA जीन्स, rRNA जीन्स, देन इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो rRNA जीन्स होते हैं उनमें सेल्फ स्प्लाइसिंग देखने को मिलती है इंट्रॉन्स की। देन हम बात करें ऑक्सीजोम अकर्स इन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजोम्स पाए जाते हैं। देन हम बात करें इन माइटोसिस लॉन्गेस्ट फेजेस, तो एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन 4 फेजेस में कौन सी इस माइटोसिस में सबसे बड़ी फेज होती है, प्रोफेज सबसे बड़ी होती है, ठीक है। देन हम बात करें नलीसोमी कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो जो चारों कंडीशन हैं वो इजीली आप एक ही बार में याद कर लो।
सबसे पहले हम लिखते हैं 2n-2, देन 2n+1, 2n-1, 2n+1 और 2n+2। अगर दोनों चले जाए मतलब कि नलीसोमी आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, नलीसोमी। अगर एक जा रहा है तो मतलब मोनो, तो मोनोसोमी, ठीक है। अगर एक प्लस हो रहा है तो क्या होगा, ट्राइसोमी। अगर आप ऐसे भी करोगे तो इनको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी, ठीक है। देन अगर बात करें 2+2 तो ये किससे हो जाएगा, टेट्रासोमी, कभी नहीं भूलोगे आप। देन हम बात करें हु डिस्कवर्ड ट्राइंगल ऑफ ब्रासिका, तो ब्रासिका ट्राइंगल किसने डिस्कवर किया, तो ये अपना नेगाहारू ने डिस्कवर्ड किया, जो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये ब्रासिका ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे ब्रासिका कंपेस्ट्रिस है, यहाँ पे है ब्रासिका नाइग्रा और यहाँ पे है ब्रासिका ओलेरिया। देन हम बात करें ब्रासिका कंपेस्ट्रिस और ब्रासिका नाइग्रा का क्रॉस कराएंगे तो क्या बनती है, ब्रासिका जुन्सिया और ब्रासिका नेफस। इस तरह से ये जो स्पीसीज़ हैं उनको हम ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन सा किस में जीनोम आता है, वो सब इससे कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हैं। देन हम बात करें द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फीचर्स इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल इज नाउन एज। अगर दोनों के कैरेक्टर्स किसी पर्टिकुलर में आ रहे हैं, ठीक है, मेल और फीमेल के इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स मोज़ेक। देन हम बात करें कलेक्शन ऑफ जर्म प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इज कॉल्ड एज, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोटिक कलेक्शन बोलते हैं, अगर हम दूसरी कंट्रीज से जर्म प्लांट्स में कलेक्शन कर रहे हैं। देन हम बात करें द बेस्ट मेथड फॉर डेवलपिंग डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट, तो हम डिसीज रेजिस्टेंट अगर प्लांट को हम डेवलप करना है तो बैक क्रॉसिंग करेंगे, क्योंकि जनरली जो बैक क्रॉस में क्या होता है कि हम ओलिगोजेनिक जो ट्रेट है उसको ईजिली हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करें द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग प्लांट्स सूटेबल कल्चर मीडियम इज कॉल्ड एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, क्योंकि हमको टिश्यू का कल्चर करना है। देन हम बात करें क्लोनल सिलेक्शन इज यूज्ड फॉर, तो जो क्लोनल सिलेक्शन है वो किस में यूज़ किया जाता है, जो नॉन फ्लावरिंग स्पीसीज होते हैं या जो वेजिटेबली प्रोपेगेटेड प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोनल सिलेक्शन का जनरली यूज़ किया जाता है। देन हम बात करें पॉपुलेशन विच इंटरमेट फ्रीली कॉल्ड, जो पॉपुलेशन इंटरमेट कर सकती है फ्रीली तो उसको हम बोलते हैं रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन, या उसको हम बोलते हैं पैनमिटिक पॉपुलेशन, या उसको मेंडेलियन पॉपुलेशन। ये तीनों एक दूसरे के ही पर्याय हैं, मतलब इनको अपन जनरली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि पर्टिकुलर फीमेल के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी भी मेल के साथ कंबाइन हो सकती है, या कोई से भी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सभी के पास, ठीक है। देन हम बात करें जेनेटिकली मोस्ट प्योर सीड, जो न्यूक्लियस सीड होता है सबसे ज़्यादा प्योर होता है, 100% की इसकी वो होती है प्योरिटी। देन हम बात करें हु विच ऑफ द इवेंट गिवन बिलो इज द करेक्ट, इनमें से कौन सा इवेंट है जो करेक्ट दिया। देन हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ प्रोफेज इज लार्जर देन एनाफेज, पहला सही है। द डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, तो जो बी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो इंटरफेज की एस अवस्था में होता है, ठीक है। तो बी आंसर गलत है, इसका ए आंसर सही होगा। देन हम बात करें व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर ट्रांसफर ऑफ एन ओलिगोजेनिक कैरेक्टर इन अदरवाइज ऑर्ग एग्रोनॉमिकली सुपीरियर जीनोटाइप, किसी एग्रोनॉमिकल सुपीरियर जीनोटाइप में अगर हमारे लिए किसी वाइल्ड स्पीसीज वगैरह से अगर ओलिगोजेनिक कैरेक्टर को अगर ट्रांसमिट करना है सुपीरियर वेराइटीज़ में, तो हम उसके लिए जनरली कौन सी बैक क्रॉस मेथड का यूज़ करते हैं। देन हम बात करें मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए लाइन यूज्ड इन अ क्रॉप लाइक पर्ल मिलेट इज डन थ्रू, तो अगर हमको मेंटेन करना है ए लाइन का तो वो किसके ज़रिए करते हैं, तो वो हम बी लाइन के ज़रिए करते हैं, जिसको हम मेंटेनर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। ए लाइन को बोलते हैं मेल स्टाइल लाइन, बी लाइन को बोलते हैं मेंटेनर लाइन, और जो आर लाइन होती है उसको बोलते हैं रिस्टोरर लाइन। देन हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन एंड मेज इज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो क्या है, मोनोसिज्म के कारण हो रहा है। देन हम बात करें द जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस रिगार्डिंग डिसीज रेजिस्टेंस इन क्रॉप वेराइटीज फॉलोइंग फीचर्स, दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय रस्ट इन लिंसेड बाय फ्लोर, एच.एफ. फ्लोर ने क्या दी थी, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दी थी जब वो रस्ट में लिंसेड के रस्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस कैन बी यूटिलाइज टू डेवलप ए वेराइटी, डोमिनेंस वेरिएंस कैन बी यूटिलाइज फॉर डेवलपिंग हाइब्रिड्स, तो ये दोनों सही हैं। एडिटिव वेरिएंस का जनरली हम यूज़ करते हैं जो सेल्फ पॉलिनेटेड वगैरह क्रॉप्स हुई या होमोजीनियस जो क्रॉप्स वगैरह हुई उनमें, ठीक है, होमोजाइगस क्रॉप्स में। देन हम बात करें डोमिनेंस वेरिएंस, जब हम हेटेरोसिस की बात कर रहे होते हैं वो मेनली डोमिनेंस वेरिएंस पे डिपेंड करती है, ठीक।
देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर टेस्टिंग द जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ एन इनब्रिड। किसी इनब्रिड लाइन की हमारे लिए अगर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को अगर मेजर करना है तो हम कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम जनरली उसमें कौन सा टॉप क्रॉस लगा देंगे। एक इनब्रिड वेराइटीज़ का अगर ओपन पॉलिनेशन वेराइटीज़ के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं टॉप क्रॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे। हम बात करें कंसीडर द फॉलोइंग लैंडमार्क इवेंट इन क्रॉप वैरायटी डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इनमें से क्या सीक्वेंस है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सेमी डवार्फ वेराइटीज़ ऑफ वीट एंड राइस 1964-66 इन टाइम पे क्या हुआ, ये वैराइटीज़ वगैरह आई। देन हम बात करेंगे हाइब्रिड कॉटन 1970 के टाइम पे हाइब्रिड कॉटन आ गया। देन हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप। तो ये भारत में डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप बाद में हुआ क्योंकि 2002 में अपन ने क्या बीटी कॉटन को वो मिली थी कि इसका कल्टिवेशन हम कर सकते हैं। तो इसका जो सिक्वेंस आएगा वो अपना आना चाहिए 2-3-1, ठीक है। तो ये सही सीक्वेंस है। देन हम बात करें विच सिस्टम इज यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन ऑनियन। ऑनियन में कौन सा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का जनरली यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा अपना साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल जो सिस्टम है उसका ही हम यूज़ करते हैं। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीडिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द जीनोटाइप अंडर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो जो अपनी बल्क मेथड होती है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक नेचुरल सिलेक्शन होने का जो वैरायटी है जो अपने पास प्लांट्स हैं उनको मौका देते हैं। तो इसमें ही जनरली क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस के आधार पे या एनवायरमेंटल एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस पे वो क्या होती है, वैरायटी डेवलप होती है। देन हम बात करें एक कमर्शियली कल्टिवेटेड प्लांट स्पीसीज हैज़ अ टेट्राप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर दैट इज 2n = 48। व्हाट विल ए प्लांट डेवलप्ड फ्रॉम पोलन कल्चर ऑफ दिस स्पीसीज। तो मतलब इस स्पीसीज के पोलन कल्चर से जो अपना प्लांट बनेगा वो किस तरह का होगा, हैप्लॉइड होगा, डाई हैप्लॉइड होगा, मोनो हैप्लॉइड होगा या फिर वो डिप्लॉइड होगा। तो ये कैसा होगा, डाई हैप्लॉइड होगा क्योंकि हम उसको क्रोमोसोम डबलिंग कर देंगे तो वो कैसा हो जाता है, डाई हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेजन इज नॉन आयोनाइजिंग टाइप। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो नॉन आयोनाइजिंग टाइप, इससे पहले बता दिया मैंने क्लासीफाई करके जो म्यूटेजेंस का। तो ये होगा अपना कौन सा, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, यूवी रेज, वो, ठीक है। देन हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो सबसे पहले बात करें मेज मोनोसियस है, सिल्क अलग होता है, टेसल अलग होता है। देन हम बात करें पपाया डायोसियस है, ये भी सही है। देन हम बात करें राई, तो ये क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है। देन अपन बात करें पर्ल मिलेट, बाजरा में इन्होंने दिया प्रोटेंड्रस, तो प्रोटेंड्रस मेज होती है जबकि बाजरा क्या होता है, प्रोटो गायनी होता है, ठीक है। इसमें फीमेल पहले मैच्योर होती है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। देन हम बात करें द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स आर लोकेटेड इन। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को कॉज कर रहा है वो प्लांट्स में मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है अपना कौन सा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसमें अगर देखें तो दोनों होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी रिस्पॉन्सिबल है और माइटोकॉन्ड्रिया भी रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो रोल रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है क्लोरोप्लास्ट के कंपैरिजन में। तो अगर हम एक ही ऑप्शन दिया हो तो ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हम उस पर लगाएंगे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। देन हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, कैजिनस कैजान मतलब कि अरहर 22 क्रोमोसोम, सही है। देन हम बात करें ट्रिट्रिकम एस्टिवम, तो ट्रिट्रिकम एस्टिवम में 42 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, हेक्साप्लॉइड है, तो ये इसका गलत दिया। देन हम बात करें ट्रिट्रिकम ड्यूरम, तो ट्रिट्रिकम ड्यूरम क्या है, ट्रिप्लॉइड स्पीसीज है वीट की, तो ये भी सही है, 28 है इसका क्रोमोसोम। देन हम बात करें जीएमएज, तो इसमें 20 क्रोमोसोम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ट्रिट्रिकम एस्टिवम जिसमें 42 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 24 दिए हैं, तो ये अपना आंसर गलत हो जाएगा बी। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जब हम बात करते हैं इनहिबिटरी जीन एक्सटेंड के बारे में तो इसमें क्या होता है, 13:3 रेशियो सही है। देन हम बात करें एपिस्टेसिस रेशियो कितना था, 12:3:1, ये भी सही है। कॉम्प्लीमेंट्री में 9:7 आता है। जबकि हम बात करें डुप्लीकेट में क्या होता है, 15 रेशियो बनाता है, इसमें ये गलत दिया क्योंकि अगर या तो दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वही कैरेक्टर आएगा, अगर दोनों में से एक भी है तो भी डुप्लीकेट में क्या वही कैरेक्टर आता है। अगर दोनों के अगर जो एलील हैं, रिसेसिव एलील अगर एक साथ आएंगे तभी क्या होगा, डिफरेंट जीनोटाइप आता है, ठीक है। तो इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा, 15:1 आता है, डी आंसर होगा, ठीक है इसका। देन हम बात करें द फिनोटाइप पी इज़ द फंक्शन ऑफ जीनोटाइप जी एंड एनवायरमेंट ई, बट व्हेन इंडिविजुअल जीनोटाइप इज सब्जेक्टेड टू मल्टी एनवायरमेंटल टेस्टिंग द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ। देखो जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है वो किसका, जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट इनटू नहीं प्लस जीनोटाइप इनटू एनवायरमेंट इंटरेक्शन। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, डी आंसर होगा, ठीक है। तो जो फिनोटाइप इन सब पर डिपेंड करता है। देन हम बात करें सबसे पहले ब्रीडिंग प्रोजेक्ट
ऑब्जेक्टिव और ब्रीडिंग मेथड, इस तरफ दिया ऑब्जेक्टिव और इस तरफ दिए कौन सी मेथड। तो इसको हमको क्या करना है, मैच द कॉलम है। सबसे पहले हम बात करें क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएबिलिटी। अगर हमारे लिए न्यू वेरिएबिलिटी को क्रिएट करना है तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, तो अगर न्यू वेरिएबिलिटी लाना है तो हम उसको म्यूटेशन का यूज़ करेंगे। देन हमको एक्सप्लोरिंग ऑफ नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, जो नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस अगर हम उसको एक्सप्लोर करना है तो हम हेट्रोसिस करेंगे, क्योंकि डोमिनेंस और जो स्टेसिस वाली जो आती है वो वेरिएंस किस में आएगी, नॉन एडिटिव में आएगी। देन हम बात करें डी का कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो इसी हिसाब से देख लो 5D, तो मतलब सी ऑप्शन होना चाहिए या तो फिर अपना डी होना चाहिए, ठीक है। देन अपन बात करें कंबाइनिंग यूजफुल ट्रेड्स ऑफ 2 डिफरेंट वेराइटीज़ टुगेदर। तो जब हमको 2 कैरेक्टर्स कंबाइन करने हैं तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम रिकॉम्बिनेंट ब्रीडिंग का यूज़ करेंगे। और अगर हमको एडिशन ऑफ ए सिंगल रेजिस्टेंट जीन इनटू एडेप्टेड वैरायटी, तो इसमें हम क्या करेंगे, बैक क्रॉस मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देन हम बात करें द मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई आर द रिजल्ट ऑफ माइटोटिक डिवीजन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो अपना मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई होता है वो किसका रिजल्ट होता है, तो जेनरेटिव न्यूक्लियस में जब डिवीजन होगा तो उसके द्वारा क्या बनेगा, अपना मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई बनता है, ठीक है। देन हम बात करें व्हेन बोथ द एलील ऑफ ए जीन आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगोट व्हाट इज द फिनोमेना कॉल्ड। देखो बोल रहा है कि अगर कोई डोमिनेंट है, डोमिनेंट में अगर दोनों एलील, दोनों जीन अगर अपने को आपको एक्सप्रेस कर लें, ठीक है, बोथ द एलील ऑफ ए जीन, अगर किसी एक जीन के दोनों एलील अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड किया जिसमें कंप्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, स्यूडो डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन पांचों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको भी एक बार जरूर देख लें। देन हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कॉजेज मेल स्टेरिलिटी इन मस्टर्ड। तो मस्टर्ड में जो मेल स्टेरिलिटी जनरली कॉज करती है वो कौन करती है, वो अपना कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, ठीक है। देन हम बात करें सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी रेफर्स टू द एरिया वेयर कल्टिवेटेड प्लांट स्पीसीज एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव। सो तो जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी नाम से पता चल रहा है मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी और क्या होगा, उसकी इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। हाईएस्ट वेरिएशन एंड हाई इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने जो 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया। और इसी वीडियो के साथ हमने जो SR कांतवा की जो बुक थी उसका जो जेनेटिक वाले पोर्शन था जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसको भी हमने इसमें कंप्लीट कर लिया, ठीक है। थैंक यू सो मच।